इनका मैं सबसे पहले आपको मार्क्स बता दूं। यहां पर हिंदी में 97 है, इंग्लिश में 96 है, मैथमेटिक्स में 96 है, फिजिक्स में 97 है और केमिस्ट्री में 98। यानी टोटल देखा जाए तो 500 में से 484 नंबर अनुज स्कोर किए अभी बोर्ड एग्जाम जो खत्म हुआ है। और ऐसा रिजल्ट एक सपना होता है और इस बच्चे ने करके दिखाया है। वो पूरा सीक्रेट आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट तो 2026 में आपको बोर्ड का पेपर देना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, वो सारे सीक्रेट्स बस आप आज के इस वीडियो में प्रॉमिस करो। आज आप मुझे अपना बड़ा भाई समझो। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने सिर्फ अनुज नहीं बेटा, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने हैं। और मैंने क्या बोला, आप मुझे इस वीडियो में अपना बड़ा भाई समझो। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अगर आज से लग जाओगे 100%, जैसे ये बच्चा टॉप किया है आप भी करोगे। वो सब कुछ आज की इस वीडियो मिलने वाला है। मैं अनुज को भी आपसे मिलवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपका एम, अपने गोल को डिसाइड करो कि आप कितने परसेंट अंक लाना चाहते हो, किस तरीके से क्या करना है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। हर एक बच्चा सबसे पहले सेशन को लाइक करके कमेंट करे कि सर मैं 2026 के बोर्ड के पेपर में इतना परसेंट लाना चाहता हूं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली आपकी समस्या है, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि कुछ चैप्टर पढ़ रखे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उन्हें समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करें। सेम चीज अनुज पूरे स्टेट में 6 रैंक जो बच्चा लेकर आया, सितंबर से अपनी तैयारी में थोड़ा चेंज किया, क्योंकि उसने कुछ चैप्टर पढ़ रखे थे। तो जो भी चैप्टर उसने पढ़ रखे थे, उन सारे चैप्टर्स को, 3-4 चैप्टर जो भी पढ़ रखे थे, उन सारे चैप्टर को पहले उसने रिवीजन करके अपना कंप्लीट किया। तो जितने ऐसे बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनको तो ये स्टेप करना है। लेकिन जो बच्चे कुछ पढ़ रखे हैं, उनके लिए सबसे पहले आप बेटा क्या करो, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, जितनी चैप्टर आप पढ़ रखे, उन सारे चैप्टर्स को एक बार जो भी नोट्स आपके पास है उनसे रिवीजन कर सको। और जितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, सेम काम अनुज की तरह, क्योंकि अनुज ने जो चैप्टर नहीं पढ़ रखे थे उसको शुभम क्लासेस के 1 शॉट के थ्रू पहले सारे सब्जेक्ट को, लेसन नंबर 1 से 1 शॉट के थ्रू सारे चैप्टर को अच्छे से समझा। अब अनुज की जो सबसे खास बात थी, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट देखा, फिर चैप्टर नंबर 2 के 1 शॉट पे देखने चल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, अनुज ने बताया कि सर मैं जब 1 शॉट चैप्टर नंबर 1 का देख लिया तो मैं फिर चैप्टर नंबर 2 का 1 शॉट नहीं देखता था। अब चैप्टर नंबर के 1 शॉट से मैंने सबसे पहले 1 शॉट से जो भी नोट्स मुझे लगता था सर बताते थे इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारे नोट्स को सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाता था। अब मैंने नोट्स बना लिए तो उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ने कराए थे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराए थे उसको किया। तो कहने का मतलब है, आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आप जो भी 1 शॉट देखो, उसको 1 शॉट देखने के बाद चैप्टर नंबर 2 के 1 शॉट पे मत पहुंचो। सबसे पहले उस चैप्टर से आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया जा रहा है, उसके सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब उस चैप्टर को आपने समझ तो लिया, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपने नहीं सॉल्व किया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आंसर आने। तो सबसे पहले 1 शॉट के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको आपको लगाना है, फिर उसके बाद अगले चैप्टर पर पढ़ना है। ये आपके लिए सबसे पहला शुरुआत कैसे करना है चैप्टर नंबर 1 से, ऐसे। दूसरा, ये 1 शॉट आपको कहां मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेगा, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। अनुज से पूछा मैंने बेटा टाइम टेबल, क्योंकि उस टाइम पर वो सारा बच्चा टाइम क्या करता था, स्कूल कोचिंग गया और घर पर पढ़ाई नहीं किया खास कुछ, तो 1-2 घंटे पढ़ाई किया, होमवर्क किया। लेकिन सितंबर से कुछ चीजें, जैसे कि शुरू सुबह, क्योंकि वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। कहने का मतलब है सूरज उगने से पहले अपनी पढ़ाई को आप शुरू कर दो। अनुज ने अपने टाइम टेबल में चेंज क्या किया कि सुबह 2 घंटा उन्होंने सेट किया। जैसे मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट को सबसे पहले 2 से 2.5 घंटे, या कभी कभी 4 से 7 बजे तक भी पढ़ाई कर लिया। तो घंटा देखकर आपको नहीं पढ़ाई करना है। अब जो समय आ चुका है, कम से कम आपको 8 से 10 घंटे, जैसे सुबह आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ाई किया, स्कूल से आने के बाद हिंदी इंग्लिश को आपने 1-1, 1.5 घंटा, कभी हिंदी पढ़ लिया 1 घंटा, कभी इंग्लिश पढ़ लिया। ये आपका रूटीन हो गया, ऐसे सब्जेक्ट स्कूल के आने के बाद। फिर जो शाम में आप 3 से 4 घंटे स्टडी करोगे, ये गोल्डन टाइम, आपका गोल्डन आवर है। प्रत्येक दिन सुबह वो सब्जेक्ट पढ़ाई करना है जिसमें आपको थोड़ी समस्या हो। शाम को 3 से 4 घंटे जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं उनको टाइम देना है। और कभी भी ये नहीं देख के करना है कि 1 घंटा हो गया, अब
कुछ भी अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया है तो सबसे पहले अगर मैथ जैसे सब्जेक्ट है, प्रश्नावली 1.1 में अगर 10 क्वेश्चन है तो पता चला 5 ही क्वेश्चन आपके एक घंटे में हुए, 5 अगले दिन करने की जगह आपका टारगेट रहना चाहिए कि 1.1 को पूरा खत्म करना है। इसलिए आपको अब डेली का डेली अपना टारगेट भी सेट करना होगा कि मुझे किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है। सेम काम अनुज की तरह, ये आपके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, इस बच्चे से मैंने बोला कि कुछ चैप्टर्स तो बहुत बड़े हैं, तो सर मैंने उसके लिए कुछ प्लानिंग किया, संडे को स्कूल बनता तो संडे मैंने ऐसे जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ऐसे जितने बड़े बड़े चैप्टर थे उनको मैंने 4 से 5 घंटे संडे को फिनिश किया। कभी कभी स्कूल में सर पढ़ाई नहीं हो तो उस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था, घर पर बैठकर जो चैप्टर मेरे छूटे हैं, जो चैप्टर लॉन्ग है, उनको मैं तैयार करता था। और जितने भी कोचिंग से आने के बाद मैं उन सारे चीजों को रिवीजन करता था। तो आप भी जितने भी हॉलीडे पढ़े, संडे पढ़े, और जितने भी आपको कभी लगी स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होनी है, तो भैया उस दिन घर पर बैठकर जो चैप्टर आपका बड़ा है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको घर पर बैठकर अच्छे से कवर करो। ये आपके लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा, अनुज ये एक ऐसा पॉइंट बताया जो मुझे लगा कि हर एक बच्चे को बताना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड, आप बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट हो बेटा, अक्सर जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो न्यू टाइप के क्वेश्चन बदले, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बदलते नहीं है। तो अनुज ने एक सीक्रेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको भी करना है कि लॉन्ग प्रश्न हर साल बदलते नहीं है। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ते चल रहे हो, उस चैप्टर से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, डेली का टारगेट आप भी सेट कर लो, जैसे अनुज सेट किए कि डेली मुझे 1-2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में तैयार करना है लिख लिख के। तो आप क्या करो, चैप्टर नंबर 1 से अगर शुरुआत कर रहे हो तो बेटा चैप्टर नंबर 1 के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर 3 नंबर वाले, उसको लिख लिख कर डेली का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली का टारगेट सेट करो हर एक सब्जेक्ट में। इससे क्या होगा, लगभग 20 से 25 नंबर आपका एज इट इज आपके खाते में हर एक सब्जेक्ट में चला जाएगा। वहां पर देखो चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन कोई पूछा है तो उसको भैया तैयार करना शुरू करो। यानी प्रीवियस ईयर पेपर से आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको फॉलो करना है। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अनुज ने एक बात बताया कि सर मुझे ये तो नहीं पता था कि बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सितंबर तक सर क्वेश्चन बैंक आ गया था और बुकलेट भी आ गया था, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बैंक भी ले लिया, बुकलेट भी मैंने लिया। तो क्वेश्चन बैंक से मुझे यह पता चल गया कि हर एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बैंक में पिछले 10 साल का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको रहता है। साथ में बेटा मॉडल पेपर जो बोर्ड जारी करता है आपके लिए कि आखिर इस बार का पेपर कैसे आने वाला। अब क्वेश्चन बैंक से इन्होंने जो खास तरीके से पढ़ाई की, सबसे पहले जो चैप्टर का 1 शॉट देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन बैंक में आए, देखिए चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन मेंशन रहता है 5 साल आया, 6 साल आया। तो सबसे पहले सर मैंने ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया चैप्टर नंबर 1 से कि जो 3 साल से ज्यादा आए, फिर सर मैंने 2 साल से ज्यादा, और फिर जो 1 साल या पहली बार आए उनको टारगेट किया। और ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स को तैयार करते गया। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी बेटा क्या करना है, जो चैप्टर आप 1 शॉट के थ्रू कवर कर रहे हो उसको 1 शॉट से कवर करो, या जो चैप्टर पढ़ रखे हो उन चैप्टर के जितने भी 3-4 साल से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दो, फिर 2 से 3 साल जो ज्यादा पूछे गए उनको, और फिर जो नए टाइप क्वेश्चन है उनको तैयार करो। इस तरीके से आप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो क्वेश्चन जो कई साल पूछे उनके आने के ज्यादा चांसेस है। तो ये आपको करना है। और एक खास बात, सर मैंने जब भी मैथ्स पढ़ा उसको कभी भी बिना कॉपी पर लिखे नहीं पढ़ा। बच्चे गलती क्या करते हैं, मैथ्स को भी देखते हैं कि क्लास में चल रहा है, ठीक है सर ऐसे से सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए आपको मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस आप लिख लिख कर करोगे, सॉल्व करके करोगे, उतना आप परफेक्ट होगे। और हिंदी इंग्लिश ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। आपको 200 नंबर जिस पर पूरे परसेंटेज को आपको बदल देगा। तो आप हिंदी इंग्लिश के लिए इन्होंने कहा कि सर मैं एक टारगेट सेट करता था, जैसे मैंने लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, हिंदी में जैसे पत्र है, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक पत्र, इन सारे को मैंने टारगेट सेट किया कि एक एक कहानी हो गया, व्याकरण हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, निबंध हो गया, इनको मैं टारगेट सेट किया कि एक टॉपिक को मैं डेली इसको अच्छे से तैयार करूंगा। तो हिंदी इंग्लिश में बेटा क्या करो कि आप टारगेट सेट करो कि लिटरेचर है, आज मैं प्रोज के 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखूंगा, पोएट्री के सारे सेंटेंस आइडिया तैयार करूंगा। इसलिए छोटे छोटे आप हिंदी इंग्लिश में टारगेट सेट करो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आराम से इसमें थोड़ा सा मेहनत करके 90+ स्कोर कर सकते हो। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अनुज आपके लिए
क्योंकि आपको एक मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर क्या अभी से पढ़कर हम टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल। ये बच्चा यहां पर जो मार्क्स है, यहां पर मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि बेटा आप सभी जितने बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए, यहां पर देखो अनुज कुमार मिश्रा, और यहां पर देखो बेटा क्रैश कोर्स, और शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स कब आता है, सितंबर में। यानी आपके लिए भी आ चुका है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक तैयारी नहीं हुई बेटा, क्रैश कोर्स का जलवा, स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 6, ऐसे जितने बच्चे हैं जिनको एग्जाम ओरिएंटेड वन शॉट, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट, यानी क्वेश्चन बैंक में तो आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन इस बुकलेट में सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा निचोड़ देने वाले। 3 साल का पेपर विथ सॉल्यूशन और 3-3 गेस्ट पेपर, साथ में कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जितने ऐसे बच्चे हैं, जब अनुज क्रैश कोर्स से जुड़कर टॉप कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आज ही अपने पेरेंट्स से बोलो कि ये 3 से 4 महीना जो मेरे पास बचे हैं, पापा मम्मी मुझे सिर्फ पढ़ने को दे दो, मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट लेकर आऊंगा और मुझे इस क्रैश कोर्स को दिलवा दो। क्योंकि इसमें बेटा हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपको अलग अलग पढ़ाने वाला, और चैप्टर नंबर 1 से सारी चीजें चलने वाली है। और अभी जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी फीस यहां पे 1499 रुपए दिख रही है, चाहे क्लास 10 में चाहे 12th में। लेकिन अभी क्रैश कोर्स कल लॉन्च हुआ है, लॉन्च का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अभी शुरू के 500 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 999 रुपए, यानी 999 रुपए में आपके पूरे एग्जाम तक पूरी तैयारी होने वाली है। और इस क्रैश कोर्स से जैसे स्टेट रैंक 6 अनुज लेकर आए, आप भी ला सकते हो। बस जिस कदर इधर से सारे टीचर मेहनत करें, उसका दुगना मेहनत आपको करना है। सर मुझे जुड़ना है क्रैश कोर्स से, जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले जाना है बेटा प्ले स्टोर पे, जिस पे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। इस ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, पेड कोर्स में जाओ, वहां पर आपको क्रैश कोर्स सबसे ऊपर टॉप पर दिखेगा। आप इस नंबर पर कॉल करो कि सर हमें आपके क्रैश कोर्स में जुड़ना है। हमारी टीम 24/7 आपके लिए बैठी हुई है। आप जब कॉल करोगे तुरंत कैसे जुड़ना है आपको, सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करो, आपको तुरंत क्रैश कोर्स दिख जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अनुज की जो सबसे स्पेशल चीज थी कि लास्ट के समय में उसने सबसे ज्यादा वरीयता दी स्कूल कोचिंग से ज्यादा सेल्फ स्टडी को। तो क्योंकि उसे भी पता था और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि भैया जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है और जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है, यानी पेपर भी बाहर से आएगा, कॉपी भी आपकी बाहर से। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा आप मार्क्स गेन करने वाले हो। और समय बर्बाद, लास्ट टाइम पर समय आपको किसी भी कीमत पर नहीं बर्बाद करना, ना ही बेटा स्कूल में, ना ही कोचिंग में, ना ही दोस्ती में। ये बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम पर दोस्ती निभाते हैं, पता चला दोस्त तो टॉप कर गया, दोस्त तो 90+ लाया, आप इधर लटक गए। इसलिए ये 4 महीने ये सारा कुछ छोड़कर सिर्फ अपना एम गोल जो आपने कमेंट किया है उसी पर आपको फोकस करना है। और एक बहुत ही प्यारी लाइन अनुज ने बोला कि सर मोटिवेशन जो होता है शुरू के 4 से 5 दिन रहता है, लेकिन मैंने मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन अपने पढ़ाई में लेकर आया सितंबर से, और आपको भी लेकर आया। डिसिप्लिन कहने का मतलब जो टाइम टेबल बनाओ उसको फॉलो करो, और जब भी पढ़ाई करो फोकस के साथ पढ़ाई करो। यह नहीं कि 1 घंटा पढ़ाई किया फिर मोबाइल यूज किया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सर बता रहा था बच्चा की सर मोटिवेशन क्या, मैंने बोला ना वो तो कुछ टाइम के लिए रहता है। शुरू में कोई अच्छे से गाइड कर दे तो बहुत मोटिवेट इंसान रहता है, लेकिन धीरे धीरे सर वो मोटिवेशन कम होने लगता है। लेकिन डिसिप्लिन सर एक ऐसी चीज है जो मैंने एग्जाम तक फॉलो किया और रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। तो आप भी अपने एग्जाम के लिए एकदम डिसिप्लिन हो जाओ। जो चीजें आज कमिटमेंट कर रहे हो कि नहीं मुझे फॉलो करना है, उसको एग्जाम तक आपको फॉलो करना है। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी आपके लिए, सर मैंने लास्ट टाइम पर लगभग हर एक सब्जेक्ट के 5 से 6 पेपर को सॉल्व किया, और उसको ऐसे नहीं सॉल्व किया, 3 घंटे का सबसे पहले टाइम सेट किया और पेपर को पूरा सॉल्व किया। किसी पेपर में सर मुझे 80 नंबर आ रहे थे, किसी में 75, किसी में 90, किसी में 100। तो आपका भी एक टारगेट होना चाहिए कि कम से कम, क्योंकि 3 गेस्ट पेपर तो क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा, 2-3 आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा और 2-3 आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 7 से 8 पेपर 3-3 घंटे, जब भी आपको टाइम मिले आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी और आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, क्योंकि एग्जाम में आप कितना पढ़ के जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना लिख कर आ रहे हो। और लिख कर 3 घंटे में सब कुछ कब 100% आ सकते हो, जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी। क्योंकि जितना अच्छा लिखोगे, और जितना टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लिखे रहते हैं कम शब्दों में, 80 शब्दों में लिखो, 100 शब्दों में लिखो, 150, तो आपको उन क्वेश्चन को उतने ही शब्दों में लिखना है।
तो वो सब कुछ कैसे प्रैक्टिस होगा? जब आप सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करोगे। इसलिए ये प्रैक्टिस आपको भी करना है और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट टाइम पर आप पूरे सिलेबस को पढ़ने जाओगे। अनुज ने बोला सर जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पर सबसे खास शुभम क्लासेस का था कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिल रही थी, तो भैया सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड का पेपर और बोर्ड की कॉपी मैंने क्या बोला, दोनों बाहर से हो, तो इंपॉर्टेंट आपको लास्ट टाइम पर सब कुछ शुभम क्लास में मिलने वाला। सब्सक्राइब करके रखो और सभी विषयों में पिछले 3 साल का पेपर शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में मैंने आपको ऐड कर दिया, फ्री वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो। बाकी मॉडल पेपर, सैंपल पेपर ये आपको 100% सॉल्व करते रहना है। और एक बहुत ही स्पेशल चीज कि अभी से आपको प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेशन में लगभग 4 लाख बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है और बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आया तो कैसे करना है। सब कुछ आपको बेटा इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी बच्चे जाकर इस सेशन को देखेंगे। लास्ट टाइम पर जितने भी टॉपर हैं, आपको अनुज से भी मिलवा रहा हूं, कैसे आप अनुज को लाइव देखोगे। यहां पर सबसे पहले टॉपर क्या करते हैं, सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे चैप्टर्स के वन शॉट से एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा। अब क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट कई साल आए, उनको वरीयता देते हुए भाई सारे क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करना। एमसीक्यू और ऐसे कम मार्क्स वाले चैप्टर, इन पर अभी आपका टारगेट रहना चाहिए, ऐसे जितने छोटे छोटे चैप्टर हैं उन सभी को जल्दी जल्दी फिनिश करना, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। साइकोलॉजी होती है कि बेटा अगर 10 में से 5 चैप्टर आपने छोटे तैयार कर लिए तो अब रहता है कि 5 ही और तैयार करना है। तो आपके जितने भी छोटे चैप्टर, सरल चैप्टर, उनको टारगेट करो। और एमसीक्यू ज्यादा मार्क्स के आते नहीं, इसलिए एमसीक्यू पर लास्ट के 1-1.5 महीने में भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। बाकी सैंपल पेपर और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपकी कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बनाया, 10 दिन तक फॉलो किए फिर छोड़ दिए। कंसिस्टेंसी, फोकस पढ़ाई के साथ और डिसिप्लिन, ये 3 ऐसी चीज है जो अगर आज से आपने अपना ली तो आपको टॉपर बना देगी। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में ये सवाल होगा कि सर जब अनुज सितंबर से शुभम क्लासेस क्रैश कोर्स से ज्वाइन हुए तो एक बार सर मुझे भी शुभम क्लासेस की पूरी टीम को भी लाइव मिलवा दिए, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो आप सभी के डिमांड पर अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आए, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक और आपने कमेंट किया कि यस सर मुझे अनुज भैया से लाइव में जुड़ना है, तो इस 14 सितंबर को, क्योंकि भैया 14 सितंबर को शुभम क्लासेस का जब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे ना, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, क्योंकि सभी बच्चों को जुड़ना है, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका है जो टॉपर बना देगा ये क्रैश कोर्स, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट की पूरी 0 से तैयारी होने वाली है। इसी में आपको ये बुकलेट भी मिलने वाला है। और ये बुकलेट कब मिलेगा? ये बुकलेट आपको मिलेगा 14 सितंबर को। तो ये बुकलेट भी आपको 14 सितंबर को मिलेगा। इसी दिन मेरा बर्थडे भी है और इसी दिन जितने भी टॉपर हैं भैया जो क्रैश कोर्स के जलवे से टॉप किए, वो भी शुभम क्लासेस के चैनल पर लाइव रहेंगे। यानी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, अभी 14 दिन पहले डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करो, बाकी जो क्वेश्चन आएगा जब ये सारे टॉपर लाइव रहेंगे आप सभी उन सारे बच्चों से पूछ सकते हो। और आप भी देखोगे कि नहीं इस क्रैश कोर्स के जलवे से और शुभम क्लासेस ने कैसे कैसे, क्योंकि हम लोग को और कोई काम नहीं है, बस यही काम है। और आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस 4 महीने इस कदर हम लोग मेहनत करने वाले हैं कि आप याद रखो कहीं से 10-12 की तैयारी की। इसलिए जितने बच्चे ऐसे हैं, ये 14 सितंबर को आपको अनुज भी लाइव देखने को मिलेंगे, बुकलेट भी मिलेगा और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट, क्योंकि आप ही मेरे लिए सबसे स्पेशल हो तो आप ही के साथ सेलिब्रेट भी होगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए क्रैश कोर्स आ चुका है। और मैंने क्या बोला, शुरू के 500 स्टूडेंट्स के लिए ये फीस सिर्फ 999 रहने वाला और बुकलेट भी आपको 14 सितंबर को मिलने वाला है। इस क्रैश कोर्स की लॉन्चिंग कल हुई है, आप पूरा वीडियो जाकर देख लेना। पहले आप जाओ प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप। सर चैप्टर नंबर 1 से होगा, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से होगा सर। लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डिंग में मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा, बुकलेट भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस है, यानी लास्ट टाइम पर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो सब कुछ मिलने वाला। और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको हमारा ब्रह्मास बैच और संजीवनी बैच, जो नवंबर में हमारा ब्रह्मास बैच आएगा और जनवरी में संजीवनी बैच, 5 मॉडल पेपर, वो सब कुछ फ्री मिलेगा इस क्रैश कोर्स के साथ। तो आपको ये मौका जाने नहीं देना, तुरंत अभी जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, नंबर से लॉगिन करके पेड कोर्स में जाओगे, वहां पर क्रैश कोर्स दिखेगा, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि सर यस सर अनुज और सारे टॉपर से मुझे मिलना है, ठीक है। अब आज से
सभी बच्चे एकदम सीरियस हो जाओ, क्योंकि कल से आपकी ताबड़तोड़ क्लासेस भी चलने वाली है। और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।